हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट में दो साल्ट की हाइड्रोलिसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसका पीएच कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोगों ने सीखा। जैसे आपने सीखा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एंड सेकंड आपने सीखा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ a strong acid and weak base। आज हम लोग सीखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हेडिंग डालिए हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हमने मान लिया हमारे पास एक सॉल्ट है Ba, इसकी आप हाइड्रोलिसिस कराइए तो ये बन जाएंगे BOH और प्लस HA। यह जो आपका बेस बना है वह भी वीक है और एसिड भी वीक है, तो ये वीक बेस है और ये वीक एसिड है। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये सॉल्ट है इसलिए B प्लस और A माइनस में आयोनाइज हो जाएंगे, प्लस H2O गिव्स BOH प्लस HA। Therefore KH equal to molar concentration of BOH into molar concentration of weak acid divided by molar concentration of B plus into A minus। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। नेक्स्ट अब देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है उसको हम लोग देखते हैं। तो वीक एसिड और वीक बेस है, ये वीक बेस है। देखिए फॉर बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ बेस BOH, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे, ये B प्लस बना ले, ये BOH B प्लस बना लेंगे और प्लस OH माइनस। देयरफॉर KB इक्वल टू होंगे B प्लस और OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH। इक्वेशन नंबर 2 एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ HA एसिड के लिए HA, इसको आप हाइड्रोलिसिस कीजिए तो ये देंगे H प्लस प्लस A माइनस। देयरफॉर KA इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन A माइनस कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई HA कंसंट्रेशन। इक्वेशन नंबर 3। अब क्या कीजिए, 1 2 3 सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर KH इंटू KA इंटू KB क्या होगी, सभी को यहाँ सभी की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BOH इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू A माइनस मल्टीप्लाइड बाय KA यहाँ है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस डिवाइडेड बाई HA इंटू KB है B प्लस OH माइनस डिवाइडेड बाई BOH। और देखिए BOH, ये OH कैंसिल, ये B प्लस कैंसिल, HA कैंसिल, A माइनस कैंसिल, क्या बचा हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सीजन एंड कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू KW। तो और हम लोग लिख सकते KH इक्वल टू KW डिवाइडेड बाई KA इंटू KB। इसे आप याद रखेंगे इक्वेशन नंबर 4।
अब हम लोगों ने केज, अब हम लोग निकालते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो इसके जो आपने हाइड्रोलिसिस किया था, यहाँ मान लेते हैं इसका मोलर कंसंट्रेशन C है, इसका भी मोलर कंसंट्रेशन C है इनिशियल। तो जब इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन C है तो उसका कुछ ना कुछ तो डिसोसिएट हो गया। मान लेते हैं C का X डिसोसिएट हो जाता है, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट है, तो H मान लेते हैं उसका डिसोसिएट हो जाता है। तो H डिसोसिएट होगा, देखिए तो यहाँ पर ही लेते हैं, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ से हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट से, ये B प्लस प्लस A माइनस, ठीक है, B प्लस ये A माइनस, और ये तो H2 है, ठीक, प्लस H2 गिव्स BOH प्लस HA। मान लेते हैं इसका इनिशियल कंसंट्रेशन C, इसका भी C, इसका 0 0। मान लेते हैं X डिसोसिएट हो गया, तो बचे कितने C माइनस CX, इसके भी बचे C माइनस CX, इसके बने कितने CX, इसके बने कितने CX। बात आ रही समझ में? अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं KH इक्वल टू, तो देखिए KH इक्वल टू हम लोगों ने निकाल के रखा हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन BOH, तो कितने CX, फिर कितना HA का कंसंट्रेशन CX डिवाइडेड बाई B प्लस, तो B प्लस का कंसंट्रेशन C कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस X। अच्छा, इसको H मान लीजिए, X नहीं, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है तो इसको H मान लेते हैं, H, और यहाँ ये सभी H हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे यहाँ 1 माइनस H, और यहाँ भी C कॉमन होंगे तो 1 माइनस H, ये C कैंसिल हो गया, इक्वल टू ये हो गया आपका H स्क्वायर बाय 1 माइनस H का होल स्क्वायर, ठीक है। इफ 1 माइनस H इक्वल टू 1 means H is very very less, therefore KH equal to H square, therefore H equal to root under KH, और हम लोग ये निकाल चुके हैं H equal to root under KH, KH का वैल्यू हम यहाँ निकालें KW divided by KA into KB, इक्वेशन नंबर 5। तो H इक्वल टू रूट अंडर KW डिवाइडेड बाई, अब हमें यहाँ से pH निकालनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ देख लीजिए, इससे क्लियर हो जाता है कि जो हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट निकाला उसमें देखिए तो कंसंट्रेशन टर्म है ही नहीं, कहीं भी कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, तो इससे क्लियर हो जाता है सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस देयर इज नो concentration terms in degree of hydrolysis, in degree of hydrolysis of salt of weak acid and weak base, weak acid and weak base, therefore इससे क्लियर हो जाता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस डजंट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इट मीन्स ऐसा लिख सकते हैं
It means hence KH hydrolysis of salt doesn't depend on the concentration, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। अब हमें यहाँ पीएच निकालनी है और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो पीएच निकालने के लिए हमें जैसे यहाँ से एच ए से निकाल सकते थे सी एच कर करके कंसंट्रेशन से, लेकिन ये तो डिपेंड कर ही नहीं रहा कंसंट्रेशन टर्म्स से, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से एच ए की हाइड्रोलिसिस, एच ए को हम लोग डिसोसिएट करते हैं। तो एच ए को डिसोसिएट जब करेंगे, देखिए देयरफॉर सिंस एच ए गिव्स H प्लस एंड A माइनस, अब ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अब एच ए से यहाँ से Ka की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो Ka की वैल्यू कितनी है उसको देखिए। तो यहाँ से Ka एसिड कांस्टेंट, Ka इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ha, ठीक है। अब सभी की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन CH, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन CH, हमें जैसे यहाँ से pH निकालनी है तो pH के लिए यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि pH के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू K इंटू HA डिवाइडेड बाई, ये देखिए ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये माइनस। अब यहाँ से ये Ka, हाँ ठीक है राइट। अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितने हैं देख लीजिए, कितने थे CH, तो ये हो गए CH डिवाइडेड बाई A माइनस कंसंट्रेशन, देखिए यहाँ पर तो कितने बचे, यहाँ बच जाएंगे C कॉमन ले लेंगे तो कितने बच जाएंगे 1 माइनस H, तो C कॉमन ले लीजिए 1 माइनस H, C कैंसिल 1 माइनस H, 1 माइनस H इक्वल टू कितने थे 1 थे। तो इसे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि H इक्वल टू रूट अंडर KH, और यहाँ से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू Ka इंटू H, और इसकी वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। तो सभी की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर तो यहाँ आ जाएंगे, देखिए ये 1 माइनस H इक्वल टू 1 मान लीजिए, तो कितने हाइड्रोजन कंसंट्रेशन Ka इंटू H, और H की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ से H की वैल्यू आप रख दीजिए, तो Ka इंटू रूट अंडर Kw डिवाइडेड बाय Ka इंटू Kb, और देखिए देयरफॉर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू, ये हो जाएंगे माइनस लॉग, देखिए इसको ऊपर कर लीजिए, तो ये क्या ऐसा हो जाएगा रूट अंडर Kw इंटू Ka बाई Kb, बता रही समझ में। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व कीजिए इसको, देखिए माइनस लॉग, इसको ऐसे करते हैं -1/2, ठीक है, लॉग m बाई एम, यानी कि इसको ऐसे कर सकते हैं लॉग Kw इंटू Ka माइनस लॉग Kb, और इक्वल टू माइनस, ये 1/2 कर लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए माइनस लॉग Kw, ठीक है, माइनस लॉग Ka माइनस माइनस ये प्लस लॉग Kb, और ये हो गया 1/2, ठीक है, लॉग Kw 10 टू द पावर माइनस 14, तो ये आ जाएगा कितने हो जाएंगे ये 14, ठीक है 14, और ये हो जाएगा प्लस Pka राइट, और ये माइनस Pkb,
अब यहाँ से हाफ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 7 प्लस 1/2 पी के ए माइनस पी के बी। इस तरह से हम लोग पीएच निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से ये सीखा कि हमारे पास यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसके लिए पीकेए की जो पीएच की जो वैल्यू है वो वह 7 प्लस हाफ पीकेए प्लस लॉग सी। और यदि वीक बेस है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को, तो पीएच इक्वल टू तो हम लोगों ने इस तरह से पीएच निकालना, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड वीक एसिड एंड वीक बेस, ऐसे सॉल्ट का हम लोगों ने पीएच निकालना सीखा और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट निकालना सीखा। अब इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग सीखेंगे। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इस पर बेस्ड। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा कैलकुलेट द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हमें हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है और हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, KH, यानी यहाँ KH की वैल्यू निकालनी है। दूसरा सेकेंड है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है, यानी H निकालनी है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस क्या है, H है। और तीसरा पीएच निकालनी है, कौन सा सॉल्यूशन की, जिसका 0.10 MkCl सॉल्यूशन है। और HCl के लिए K की वैल्यू गिवन 6 × 10⁻⁻⁶। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो KCl है, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, या वीक एसिड वीक बेस है। सबसे पहले आप इसको चेक कीजिए। तो देखिए KCl, तो KCl ये दिमाग में रखने होंगे। KCl को मान ली वाटर में आपने डाल दिया, तो वाटर में आपने डाल दिया तो देखिए K पॉजिटिव है तो इसका निगेटिव OH चलेगा, यानी क्या बनाया, KOH प्लस इसका Cn, इसका H क्या बनाया, HCl। अब बताइए, आपको पता है, मैंने बता दिया KOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, HCl वीक एसिड, यानी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग, ये वीक बेस ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ये साल्ट है। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की साल्ट का पीएच निकालने का तरीका देखिए, यहाँ से आप निकालें, therefore pH इक्वल टू 7 प्लस 1/2 pK प्लस log C। देखिए यही है ना फॉर्मूले। अब इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, अब हम लोग को इन सभी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना। तो चलिए पहले 7 प्लस 1/2 pK, देखिए K का वैल्यू दिया हुआ 6.2 × 10⁻⁻⁶। देखिए तो pH क्या होता है, माइनस लॉग हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन, pH इक्वल टू तो pK माइनस लॉग Ka, राइट, प्लस लॉग C। हाँ, C की वैल्यू कितनी है, देखिए कंसंट्रेशन 0.1, देखिए 7 प्लस 1/2 माइनस लॉग K की वैल्यू यहाँ दीजिए लॉग 6.2, ठीक है, माइनस लॉग 10⁻⁻⁶, ये वैल्यू रख दी है ना, और ये प्लस हो गया लॉग 10⁻⁻1, 1/10 आया तो ऊपर किए तो 10⁻⁻1। अब इक्वल टू ये हो गया 7 प्लस ये हो गया 1/2, राइट।
और log 6.2 की वैल्यू यहाँ रखना होगा। तो से log 6.2 की वैल्यू लॉग टेबल से देना होगा। log 6.2 की वैल्यू ठहरिए मैं देखकर बताता हूँ log 6.2 की वैल्यू कितनी है। इसको लॉग टेबल में देखना होगा आपको। तो 6 पॉइंट यानी 62 का देखिए इसमें log 62 49 62 62 62 62 का जीरो में है 7924 7924 इसके वैल्यू है 7924 और डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट है यानी जीरो माइनस 0.7924 और ये -6 यहाँ आएंगे तो ये हो गया +6 और ये इधर आया तो हो गया -1। अब ये कितने हो जाएगा 7 + 1/2 और ये देखिए 6 में से 1 गया 5 में से इसको माइनस कीजिए ये तो 10 में से 4 गया 6 9 में से 2 गया 7 9 में से 9 गया 0 9 में से 7 गया 2 पॉइंट ये हो गया 5 थे ना तो ये हो गया अब ये नहीं 5 था हो गया ये 4 पॉइंट इतने हो गए। अब ये 4.2 हो गए तो इक्वल टू अब इसकी 2 से डिवाइड कीजिए ये वैल्यू 2 से डिवाइड कीजिए तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 7 + 2 2 जा 4.1 0 2 3 जा 6 2 8 जा 16। अब इसको सम कर दीजिए तो 7 और 2 9.1038 इसके pH हो गए हैं। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस आपको बनाने हैं तो उसमें आपको ये देख लेना है कि जो सॉल्ट है वह वीक एसिड वीक बेस का है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है और जो फॉर्मूले लगेंगे उसको आप निकाल ले। तो पीएच हम लोगों ने निकाल लिया। नेक्स्ट और हमें यहाँ निकालना था क्या हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है KH तो यहाँ निकाल लीजिए एंड KH इक्वल टू देखिए क्या ये किसका सॉल्ट है ये वीक एसिड का है KH इक्वल टू KW/KA KW पता है ना आपको 10⁻⁻14 हाँ 10⁻⁻14 और KA की वैल्यू कितनी है इस क्वेश्चन में दिए हुए होंगे ना 6.2 × 10⁻⁻6। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 8 आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए ठीक है तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका KH की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट अब हम लोग लिख लें नेक्स्ट हम लोग को निकालना डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट तो H निकाल लेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ठीक है तो H की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। तो H इक्वल टू क्या होता है KH/C H इक्वल टू KH/C। अब KH की वैल्यू KH डिसोसिएशन कांस्टेंट ये हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट की वैल्यू देखिए फॉर KC एंड K इक्वल टू दिया हुआ है KH की वैल्यू कितनी है KH इक्वल टू निकाल लीजिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये निकल जाएगा ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.6 × 10⁻⁻। आप सॉल्व कर लेंगे 10⁻⁻6 ठीक है। तो आप यहाँ देखिए KH की वैल्यू आपने निकाल लिया तो यहाँ रख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई C की वैल्यू है ये 0.1। अब इसको सॉल्व कीजिए आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट और pH आसानी से इस तरह से हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करके निकाल सकते हैं।
और ये काफ़ी आसान है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस हो तो उसका पीएच कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। इसमें इतना ही, ओके। सभी को थैंक्स, सभी को थैंक्स टू ऑल।